सो आप देख रहे हैं कि मुझे एक फ़ोन आ गया था, तो आई वॉज गॉन देयर एंड पॉज्ड माई वीडियो। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने जैसे अब एनिमेशन को प्ले करते हैं, तो सॉरी, तो ये एनिमेशन प्ले हुई, एग्जिट एग्जिट। अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले इन एनिमेशन लगे फिर आउट, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनिमेशन नंबर 1 है, इसको मैं फ्लाई इन लगाना चाह रहा हूँ, तो ये इसकी एंट्रेस होगी। नंबर 2 पे इसको भी मैं स्प्लिट की एंट्रेस करना चाह रहा हूँ, स्प्लिट, तो ये स्प्लिट की एंट्रेस होगी। नंबर 3 पे मैं करना चाह रहा हूँ इसकी एंट्रेस, ठीक है, तो उसको मैं बाउंस करना चाह रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसी तरह ये वापस आए। जब हमने पहले किया था तो इसकी ये एनिमेशन पहले वाली ख़त्म हो गई थी, नई वाली ऐड हो गई थी। सो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है ऐड ऑप्शन, ठीक है, ऐड एनिमेशन, सॉरी। अब 3 नंबर के बाद 4th एनिमेशन ये है कि इसको वापस जाना है, ठीक है, इसको या पहले इसको भेज दें या इसको भेज दें, जिसको आपने पहले वापस जाना है उसको आप भेज दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको भेजता हूँ और इस पर बाउंस लगा हुआ है, तो हम एग्जिट भी इसका बाउंस से कर देते हैं। सो अब एनिमेशन नंबर 4 प्ले हो रही है और इसको रेड से मार्क कर दिया गया। अब नंबर 2 पे ऐड एनिमेशन, एग्जिट इसको करेंगे और इसकी एनिमेशन का नाम क्या है, स्प्लिट, और स्प्लिट से ही इसको हम एग्जिट कर देंगे और यहाँ पे हमें नज़र आएगी स्प्लिट। सेम लाइक दैट लेक्चर्स को हमने फ्लाई इन है, ऐड एनिमेशन। अब यहाँ पे ज़रा फ्लाई इन का देख लेते हैं, अफेक्ट्स फ्रॉम बॉटम, ठीक है, बॉटम से आ रही है, हम इसको एग्जिट करेंगे, फ्लाई आउट करेंगे बॉटम की तरफ, तो अफेक्ट्स ऑप्शन टू नीचे बॉटम टू टॉप, और इसको हम टॉप पे ही कर देंगे। यहाँ से भी अफेक्ट्स ऑप्शन सॉरी 1 पे क्लिक करेंगे ताकि 1 की एनिमेशन के को जो है वो तो फ्रॉम टॉप। अब इसको प्ले करके देखते हैं हम एनिमेशन को, तो ये देखें पहली एनिमेशन, सेकंड, थर्ड, ठीक है जी। तो ये बड़े सिंपल एनिमेशन लग गई हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमने इस पे लगानी है और इसकी एनिमेशन जो है वो किस तरह हो, यहाँ से। अब एक और चीज़ है, ये एम्फसाइज, यानी कि एम्फसाइज जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई चीज़ जो है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नरेशन यूज़ करता हूँ 1, और 1 पहले आए फिर 2 बाद में आए, पहले 1 आए तो 1 स्टार आए, 2 आए तो फिर 2 ये आए, फिर 3 आए तो 3। उसके लिए क्या करना होगा, तो मुझे ये 1 2 3 इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एनिमेशन लगाऊंगा और ये एक बॉक्स के अंदर है तो ये सारी ही एनिमेशन प्ले हो जाएगी, तो मुझे इसको सिंगल करना पड़ेगा। जैसे ये 1 2 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 4, 3 कॉपीज़ मैंने और कर ली। अब ये 1 तो हो गया, अब इसके बाद हमने 2 जो है उसको रखना है, तो हम 2 को रख लेंगे और बाकी को डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। 1 है और 1 पहली 1 वाली होगी और बाकी सारे डिलीट हो गए। उसके बाद 2 को रखना है हमने, इसको डिलीट कर दिया और इसको हमने, ठीक है, ये रख लिया। अब इसको हमने अलाइन कर लेना है, इसके साथ अलाइन कर लिया। उसके बाद हमने 2 3, अब हमें 3 चाहिए तो इसको भी अलाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमें थोड़ा सा नीचे है तो इसको हम थोड़ा एरो की मदद से नीचे कर लेते हैं। यहाँ से 4 चाहिए, 4 भी हम इसको भी कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की से मैंने ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर लिया और 4। अब इसको एनिमेशन लगाएंगे और टेक्स्ट हमारा ब्यूटीफुल बनाएंगे, स्लाइड हमारी। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर मेरी आवाज़ वगैरह इशू दे, आप कमेंट्स में बताइएगा कि आवाज़ में किस तरह की तब्दीली होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट आपको वीडियो लेक्चर्स में जो है वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी।
अब हम इस पे एनिमेशन लगाएंगे और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल बाद में ऑडियो ऐड करने वाले हैं, मतलब अपनी एनिमेशन में। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 1, तो वो 1 पहले लिखा आ जाए, ठीक है। फिर मैं बोलूँ 1 स्टार, ठीक है, या इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं 1 तो 1 आ जाए, फिर मैं कहूँ स्टार तो स्टार आ जाए, फिर मैं कहूँ 1 स्टार तो स्टार पे थोड़ा एम्फेसाइज हो, उसके बाद जो है वो 2 आए या 3 आए। या इसको हम दूसरी तरह भी काम कर सकते हैं, जो इसका मोर ज़्यादा कन्वीनियंट वे होगा। कि बहरहाल इसको पहले मैं इस तरह बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसका हम पहले देखते हैं इसका एंट्रेंस कैसे हो जी। एक तरह की एंट्रेंस ज़्यादा अच्छी है अगर एक ही तरह की एंट्रेंस हम यूज़ करें। अगर आपको यहाँ पे एंट्रेंस कम नज़र आ रही है, मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पे क्लिक करके देयर आर डिफरेंट एंट्रेंस इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें से मैं यहाँ स्ट्राइप, व्हील, रैंडम बार्स, peak in is a good one, I think so। बेसिक जूम 1, ठीक है, 1 ये सही है। बेसिक जूम 1, ठीक है। 1 के बाद 1 स्टार आता है, तो मैं स्टार को लिखता हूँ 1 स्टार, उसको पीक किया था, इसको जूम कर दिया हमने, ठीक है। और अब उसके बाद हम सेकंड एनिमेशन ऐड एनिमेशन एम्फसाइज करेंगे, इसको कलर पल्स करते हैं 1 स्टार, और यहाँ पे कलर पल्स पे राइट क्लिक करके इफेक्ट्स ऑप्शन पे जाता हूँ और कलर वाइट के साथ ये हो रहा है, ठीक है। वाइट कलर अगर मैं इसको कोई और कलर करता हूँ, टाइमिंग और ओके, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊँगा। अगर आपने इसको कलर इसके साथ एनिमेट करना है तो इसके साथ हो जाएगा। अगर आपको ये एंटायरली नई एनिमेशन अच्छी लगी है तो हम एम्फसाइज चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर लाइट एंड ट्रांसपेरेंसी, ग्लो, स्टार, नो 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 नो, स्पिन, दिस वन इज गुड वन, आई थिंक सो। ओके, यहाँ पे मैंने एनिमेशन ऐड करता जा रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है और एनिमेशन ऐड होती जा रही हैं। ऐसा नहीं मुझे करना, मैं इनको इसको डिलीट, एक ही एनिमेशन चाहिए, ठीक है जी। और इसकी टाइमलाइन मुझे थोड़ी सी कम करनी है, ड्यूरेशन जो है 1 सेकेंड के लिए 2 पे आ जाते हैं। और यहाँ पे एनिमेशन क्या थी, बेसिक जूम है ना, चेक कर लेते हैं। बेसिक जूम लगी हुई है एंट्रेंस, ठीक है, बेसिक जूम, और इसको भी हम बेसिक जूम लगा देते हैं, मोर एंट्रेंस और बेसिक जूम, ठीक है जी। और अगर मैं सबको लगानी है तो फिर वो सबको नंबर 4 की ही लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नंबर 4 को भी। अब मैं इसको बेसिक जूम लगाता हूँ या कोई भी एनिमेशन लगाता हूँ तो वो एनिमेशन इकट्ठी प्ले हो रही है, दैट्स वाई हमने इनको लैदा किया। तो अब इस पर भी हम बेसिक जूम लगा लेते हैं, मोर एंट्रेंस और बेसिक जूम, ठीक है। इस पर भी हम लगा लेते हैं यहाँ पे मोर एंट्रेंस और बेसिक जूम। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमने तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 के बाद इसको करवाना था प्ले, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक को दूर करने के लिए और इन दोनों को इकट्ठे आना है, ये भी ध्यान में रखना है। तो हम दोनों को पहले सेलेक्ट करके एनिमेशन दे लेते हैं, ऐड एनिमेशन। पहले ऑब्वियसली इसको आना है तो एंट्रेंस इसकी सिलेक्ट करने हैं, और इसकी हम पिछली वाले की क्या सिलेक्ट एनिमेशन की थी, मल्टीपल हुए हैं तो वो यहाँ पे मल्टीपल शो करवा रहा है, मतलब अच्छा हमने इस पे सिलेक्ट किया था 1 क्लिक एंट्रेंस, जूम सेलेक्ट किया था, ओके। तो हम इस पे भी एंट्रेंस जूम सेलेक्ट कर देते हैं, जूम। और उसके बाद इस पे ऐड एनिमेशन पे हमने इसको क्या करना है,
स्पिन करना है, ठीक है जी 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर 8 पे चला गया, तो इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे ये नंबर 5 से पहले चाहिए, तो मैं नंबर 7 को भी सिलेक्ट कर लूँगा, सॉरी नंबर 7 तक सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैं ड्रैग करके नंबर 4 के बाद चाहिए, 3 के बाद चाहिए, 4 के बाद मैंने रख दिया। ऑटोमेटिकली इस एनिमेशन के नेम जो है वो चेंज हो गया, नंबरिंग जो है वो चेंज हो गई। अब जो है ऑटोमेटिकली 4 ये प्ले होगा, 5 और फिर उसके बाद 6, ठीक है। 6 एनिमेशन जो भी इस पर लगी होगी वो प्ले होगी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने एग्जिट इफेक्ट नहीं लगाया, ठीक है। आप बाद में अगर कोई चीज़, अब नंबर 1 इसकी एंट्रेंस, नंबर 2 फिर नंबर 3 इसकी एग्जिट नहीं लगी। अगर एग्जिट लगी होती तो यहाँ पे रेड स्टार हमें शो हो रहा होता, जहाँ जैसे यहाँ पे रेड स्टार हमें शो हो रहा है। इस पे भी हमने कोई एग्जिट नहीं लगाई, तो चलने देते हैं, एग्जिट कोई लगाते ही नहीं है, ठीक है। नंबर 3 पे आ गए। नंबर 3 पे सेम हमने बेसिक जूम लगाया था, उसके बाद इसको भी बेसिक जूम लग गया हुआ है, और इन तीनों की हमने एनिमेशन सेम करनी है। आपको अलाइनमेंट नज़र आ रहा है, सेम नहीं है, ओके। अब यहाँ पे हम एनिमेशन लगाते हैं। हमने एंट्रेंस सेलेक्ट करनी है, कौन सी एंट्रेंस सेलेक्ट कर रहे थे, व्हील, फ्लाइन और जूम की एंट्रेंस थी, और साथ हमने ऐड एनिमेशन करके उसको हमने घुमाया था, सॉरी घुमाया नहीं, ऐसे नहीं थी, वो पूरी फुल घूमी थी, वो थी स्पिन, ठीक है जी, कूल। नेक्स्ट दिस वन, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी हम पहले ऐड एनिमेशन करके इसकी एंट्रेंस, जूम और फिर इसकी एम्फसाइज, इसको हम स्पिन मारते हैं, ठीक है जी। ये भी सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो हमें नज़र आ रही है एनिमेशन, ये प्ले होनी चाहिए 7 के बाद, तो इसको हम 7 के बाद ले जाएंगे। अब ये 7 के बाद, 10 के बाद, 11, 12, 13, लेट्स प्ले दिस स्लाइड, ठीक है जी। इस स्लाइड को हम प्ले करके देखते हैं। 1 2 3 4, ठीक है जी। ये हमने छोटी सी स्लाइड बना ली। अब यहाँ पे एनिमेशन जो है, आपको यहाँ पे माउस नज़र नहीं आ रहे, चूँकि यहाँ पे ये इसके अलोंग प्ले हो रहे हैं, ठीक है, इसके साथ ही प्ले हो रहा है, इसलिए आपको माउस यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। जब पूरी स्लाइड प्ले करेंगे देन आपको इस एनिमेशन के बाद इस एनिमेशन पे जंप करने के लिए माउस का क्लिक दबाना पड़ेगा। ये माउस इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। ये मैंने सिंपल सी एनिमेशंस जो हैं वो लगाई हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हमारा एनिमेशन से रिलेशन क्या है। मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है जी। एंट्रेंस लगी, एग्जिट होगी, देन एग्जिट एंड देन एग्जिट। नेक्स्ट 1 2 क्लिक कर दिया था मैंने, 3, ठीक है जी, 4, तो 4 एनिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन विजिबल नहीं है, जैसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे है ट्रिगर 1 क्लिक, जैसे ही 1 क्लिक करूँ तो नेक्स्ट वाला अगली चीज़ ट्रिगर हो जाए, अगली चीज़ खुद ही चल जाए, ठीक है। तो मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे नहीं ऐसा करना। उसके बाद है एनिमेशन पेंटर। अगर आपने ख़ास एनिमेशन को पेंट वगैरह करना है ताकि आपको याद रहे कि मेरी कौन सी एनिमेशन क्या है, तो वो पहले ही उन्होंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, बट आप इंडिविजुअली भी चाहते हैं तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, बट मैं नहीं करता। वो पहले ही जो पहले ही सेटिंग हुई है वो ज़्यादा अच्छी है। स्टार्ट ऑन क्लिक है, ड्यूरेशन हमने कोई नहीं दी, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी ड्यूरेशन है वो सेट है। आप खुद ही सेटिंग भी कर सकते हैं अपने साउंड के साथ। जब आप यहाँ पे साउंड इंसर्ट करेंगे, साउंड रिकॉर्ड करना पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा। इसी एनिमेशन पे हम इसी स्लाइड के ऊपर हम फर्दर काम करेंगे, ठीक है। अब जो ड्यूरेशन वाला काम वही है, ड्यूरेशन और डिले का, कि डिले का मतलब है कि थोड़ी सी डिले हो जाए और या थोड़ी स्लो हो जाए, और ड्यूरेशन का मतलब है कि ये किस वक्त तक चले, मेरी ये वाली एनिमेशन की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। वो आप अपने साउंड के साथ हिसाब से एनिमेशन की टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी।
रीऑर्डर एनिमेशन आप यहाँ से मूव लेटर बाद में लाना, नीचे चल जाएगी ऊपर से, मैं आपको यहाँ से भी बता दी। आप सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे वो वहाँ पे मूव हो जाएगी, सिंपल। ठीक है जी। अब मज़ीद जो एक ख़ास ऑप्शन है कि आप कोई भी एनिमेशन जब यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे हमने बेसिक जूम की एनिमेशन लगाई, उस एनिमेशन पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं। इनके बारे में मैं आपको बताना था, जो मैंने कहा मैं बाद में बताऊँगा। पहली ऑप्शन है स्टार्ट ऑन क्लिक, यानी कि हर एनिमेशन जो है जहाँ पर भी माउस का साइन है वो क्लिक के बटन दबाएंगे तो फिर वो स्टार्ट होगी। स्टार्ट विद प्रीवियस, जैसे ही पिछली ख़त्म हो, पिछली जो है स्टार्ट हो, वैसे ही ये भी स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, जैसे ही पिछली वाली ख़त्म हो एनिमेशन, नेक्स्ट ये वाली स्टार्ट हो जाए। उसके बाद इफेक्ट ऑप्शन आते हैं मज़ीद, यानी कि जूम सेलेक्ट किया हुआ है ना, बेसिक जूम, तो बेसिक जूम से सिलेक्ट है कि जूम इन होना है, जूम इन फ्रॉम स्क्रीन सेंटर से, जूम इन स्लाइटली, हल्का सा जूम हो, जूम आउट हो, जूम आउट फॉर स्क्रीन, जूम आउट स्लाइटली। ठीक है, तो आपने जूम इन रखा है, इन ही रखना। उसके बाद आप एनिमेशन पे एक साउंड चाहते हैं कोई भी किस्म की, जूम, हुश की साउंड ज़्यादा बेहतर इस पर सूट करेगी, हुश की। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आफ्टर एनिमेशन डोंट डिम, यानी कि हल्का ना हो साउंड इसका। ठीक है, और एनिमेशन एनिमेट टेक्स्ट ऑल एट वंस। ठीक है, बाय वर्ड बाय लेटर ऑल एट वंस कर देते हैं हम कि एनिमेट पूरा टेक्स्ट हो। ठीक है, इन्हेंसमेंट में साउंड आफ्टर एनिमेशन भी हमने सेलेक्ट कर ली और एनिमेशन टेक्स्ट भी हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, ओके कर दें। तो बड़ा अर्ली साउंड है और एनिमेशन सुस्त है, तो क्या करेंगे, एनिमेशन की टाइमिंग यहाँ पे स्टार्ट टाइमिंग एंड टाइमिंग यहाँ से सिलेक्ट। अगर यहाँ से आपको माउस से काम करना मुश्किल हो रहा है, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो इसको 50 है, इसको मैं 30 पे कर देता हूँ और इसको प्ले करते हैं। ठीक है, ठीक है, 1। अब सेम चीज़ मुझे चाहिए इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो राइट क्लिक करेंगे और इफेक्ट्स ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे साउंड पे हम इसको हुश साउंड सेलेक्ट कर लेंगे और डोंट डिम में अलाउ एट वंस, ओके। और यहाँ पे जो सेटिंग है वो हम 30 की कर देंगे। ठीक है, अब अगर प्ले करेंगे तो हमारे पास जो साउंड है वो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, इसको ज़रा अगर प्ले करता हूँ, ठीक है, 2 3। अब ये आपको थोड़ी स्लो लग रही है तो इनको हम थोड़ा और स्पीड से कर देते हैं, तो ये भी स्पीड से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये एनिमेशन है हमारे पास, तो इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाली 3 मैंने सिलेक्ट करनी है ऐसे ड्रैग करके, ओ सॉरी, ठीक। अगर आपसे ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रहा, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें, आप इस साइन के नंबरिंग पे सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे जो डिले है, चूँकि हमें डिले सब में चाहिए, जो ड्यूरेशन है वो सब में चाहिए। अभी इसमें ड्यूरेशन चेक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो इसकी हम स्पीड थोड़ी तेज़ करनी है, तो स्पीड हम सेट करते हैं इसकी। अच्छा, अब यहाँ पे स्पीड किस चीज़ की सेट करनी है, ये भी बड़ी ख़ास बात है कि हमने स्पिन की स्पीड सेलेक्ट करनी है, बट हमने इंटायर एनिमेशंस को सिलेक्ट कर लिया है, तो हमने सिर्फ स्पीड्स की। मैं सिर्फ स्पीड्स येलो से हैं, तो मैं सिर्फ स्पीड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिर्फ गलत क्लिक हो गया है। गलत क्लिक से आप एक जो है सारी सिलेक्शन खो सकते हैं। ड्यूरेशन इसको कर देते हैं 0.30। लेट्स प्ले दिस एनिमेशन। ठीक है, इसको हम 50 कर देते हैं।
ठीक हो गया जी। तो ये हमने मज़ीद इसकी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे पास अवेलेबल हैं एफएक्स ऑप्शंस में। ठीक है, टाइमिंग अगर आपने सेट करनी है ऑन क्लिक है, विद इन प्रीवियस आफ्टर वो मैंने यहाँ पे भी आपको दिखा दिया था। डिले यहाँ पे मौजूद है, सेम चीज़ है। ड्यूरेशन 0.3 सेकंड है। आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जहाँ से करना चाहते हैं। रिपीट करना चाहते हैं अनटिल नेक्स्ट क्लिक, तो ये एनिमेशन रिपीट होती जाएगी। मैंने रिपीट नहीं करवानी। रिवाइंड व्हेन डन प्लेइंग, जैसे ही प्ले होगी वैसे ही रिवाइंड हो जाएगी। रिवाइंड, यू नो द मीनिंग ऑफ रिवाइंड। ठीक है जी, तो रिवाइंड हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन है टाइमिंग की, टाइमिंग आ गई इसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है हाइड एडवांस टाइम लाइन, यानी कि ये जो टाइम लाइन है उस हाइड हो जाएगी पूरी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। शो करके रखना चाहिए, हमें नज़र आए कि कौन सी चीज़ कितनी देर के लिए प्ले हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद आपने इस एनिमेशन को रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं या डिलीट का बटन दबा सकते हैं, वो एनिमेशन रिमूव हो जाए। ठीक है जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। एनिमेशन को मैंने कंप्लीट आपको जितना अच्छे से हो सका है कोशिश की है समझ में आ जाए, और इंशाल्लाह ताला कल तक मैं एक स्लाइड बना के आपको दिखा दूंगा, और जिसका सिर्फ और सिर्फ टोटली ट्रांजिशन और एनिमेशन ये 2 टैब से रिलेशन होगा, या पीछे वाली 3 ओबियसली हो सकती हैं, यानी कि जो जितना बढ़ा दिया मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। तो आप उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा कि वो कैसे बनी है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं डायरेक्ट कंटेंट की बात करता हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर काम आपको पसंद आता है तो अप्रिशिएट वर्क। ठीक है, ओके जी, अस्सलामु अलैकुम।